स्टडी विथ एनएस में आप लोग का स्वागत है दोस्तों। आज हम लेके आए हैं 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है? तो पहला ऑप्शन है, हम इसको ऑप्शन से ही बनाएंगे। जिसको नहीं पता होगा कि शांत और अशांत क्या होता है, ठीक है, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका ना हमेशा हर को देखना होता है। जैसे ऑप्शन नंबर ए है हमारा 2/15 है, तो इसका जो है हर वाला देखना होता है हमेशा कि हर में क्या करना है कि हर को तोड़ना होता है। ठीक है, हर गुणनखंड निकाल दो तो 5 × 3 यानी 15 होता है। और ये ध्यान रखना है कि हमेशा ना शांत वही होगा जिसके हर में 2 और 5 का मल्टीपल आएगा। 3 का मल्टीपल नहीं आना चाहिए, वही शांत हो सकता है। ठीक है, तो यानी ए हमारा नहीं होगा। अब देखते हैं 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है P/2m गुना 5n के रूप में 0.67 को लिखा जा सकता है। और फिर यहाँ पे ऑप्शन दिया, देखते हैं हम कैसे सॉल्व होता है इसको। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। P/2m है, फिर गुना 5n है। ओके, बराबर लिखा हुआ है 0.7, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसका इक्वल कर सकते हैं ना, इसी के रूप में यहाँ पे बोला है कि इसके रूप में ये लिखा हुआ है, तो इसको बराबर कर सकते हैं, बराबर कर दिए। अब इसको एक काम कीजिए, ये दशमलव है ना, इसको उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा, नीचे आ जाएगा, 2 को 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी 67/100 हो गया। ठीक है, अब ये ऊपर को ऊपर में रहने दीजिए। ठीक है, पी को रहने दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, इसको ना तोड़ना है। p बराबर यहाँ पे 2/2m गुना 5/n रहने दीजिए, और 67 को तो 67 रहने दीजिए, टूटेगा नहीं। इसको तोड़िए, इसको तोड़िएगा तो कैसे तोड़िएगा, तो इसको गुणनखंड निकाल लीजिए। अब देखना है कि 2 और 5 की संख्या कितनी आ रही है इसमें। तो 2 से कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 50, फिर 2 से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 25, फिर अब 2 से तो नहीं लगेगा, फिर 5 से, 5 है 25, यानी कि 2 का पावर 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। तो 2m के जगह हम क्या लिखेंगे, 2 पे पावर 2। ठीक है, गुना 5 का पावर कितना आ गया, 5 का पावर कितना हो जाएगा, 2 बार तो 2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर का 67। यहाँ पे नीचे क्या था, तो यहाँ पे 16 में दीजिए। ठीक है, हो गया। अब इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, यानी कि इस ये तो बराबर इसके हो गया है। ठीक है, तो पी बराबर क्या हो जाएगा 67 हो जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 67/2 का स्क्वायर गुना 5 का स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि 8 देखते हैं। 8 है, यदि p तथा q अभाज्य संख्याएं हैं तो p पर पावर q एंड q और p² q का मोसो होगा। तो यहाँ पे निकालना हमको है मोसो। तो p था q एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई एक अभाज्य संख्या हो सकती है, मान लो कुछ भी हो। उसके बाद यहाँ पे क्या दिया, p का q, यानी कि p का q और q है ना। और पहला तो ये हो गया, मान लीजिए कि पहला ये हो गया दिया हुआ है संख्या है पहला। और दूसरा जो हमें दिया है वो ये दे दिया है कि p² q। अब ध्यान दीजिएगा कि मोसो होता क्या है। मोसो होता है ना, SCF बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। तो इसका होता है हाईएस्ट, फॉर्मूला होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो देखना है कि हाईएस्ट क्या कॉमन हो सकता है, तो सबसे हाईएस्ट क्या कॉमन हो सकता है। देखो अधिक से अधिक क्या कॉमन हो सकता है इन दोनों में, ये p² इसमें है और इसमें PQ है। तो अगर हम इन दोनों में कॉमन लेंगे, यहाँ पे एक ज़्यादा है मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे p² है, तो यहाँ पे इससे अगर निकालेंगे तो p² ही निकलेंगे, दोनों में से निकालेंगे तो क्या निकलेगा, p² निकलेगा। ठीक है, अधिक से अधिक हम p² ही निकाल सकते हैं, तो p² निकाल लिए। और दोनों में क्या है, q है ना, एक एक q दोनों में, तो एक एक q आराम से निकल जाएगा यहाँ से, तो एक q हो जाएगा। यानी हमारा जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नंबर 9 देखते हैं। यदि भाग एल्गोरिदम a बराबर BQ प्लस R में a बराबर 72 है, q बराबर 8 है तथा r बराबर 0 है, तो b का मान क्या होगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिंपल सा है। यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर BQ प्लस R। ठीक है, इस यहाँ पे दिया हुआ है a बराबर, और हमें a बराबर जो है दे दिया कितना 72 दिया हुआ है, और q बराबर हमें दे दिया है 8, r बराबर हमें 0 दे दिया है। ठीक है, सभी दे दिया है। अब हमको मान निकालना है, सिर्फ इसके जगह पे ना इसका मान पुट कर देना है। तो a का मान क्या है 72, तो a की जगह हम रख देते हैं 72। ठीक है, बराबर b का मान क्या है, b का मान हमें निकालना है, तो b का b रहने देते हैं। q का मान क्या है 8, तो 8 रहने देते हैं, है ना, साथ में तो साथ में होगा, प्लस r का मान क्या है 0। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये तो कुछ नहीं, 0 ऐड करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 72 बराबर 8 भी कर सकते हैं ना, इसको 8 गुना b है तो 8 भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये गुना में है ना 8, इधर आएगा तो ये बराबर के इधर लेके आएंगे तो ये भागा में हो जाएगा। तो 72 हो गया बटा 8, यानी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा b, 8 नंबर
72, यानी बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा आंसर 9। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 10 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यदि 130 बराबर 15 गुना 8 प्लस 10 एवं 15 बराबर है 5 गुना 3 प्लस 0 हो तो मोसो 130 और 15 का क्या होगा। यानी कि यहाँ पे ये जो आपको दिया है ना, ये सिर्फ फंसाने के लिए दिया है, कोई इसको कुछ नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ हमको यहाँ पे इसका मोसो निकाल देना है। तो आप मोसो निकालने के लिए गुणनखंड विधि का प्रयोग कर लीजिए, या तो फिर गुणनखंड निकाल लीजिए। चलिए देखते हैं। 2 से हो जाएगा, 2 छक 12, 1 65 हो जाएगा, और 5 से फिर 13 हो जाएगा। ठीक है, और इसका 15 का फिर गुणनखंड निकालिए। 3 से हो जाएगा 5। ओके, हो गया। चलिए तो 130 बराबर हो गया हमारा 2 गुना 5 गुना 13, और फिर 15 बराबर हो गया क्या 3 गुने 5। ओके, इतना हो गया। अब हम आपको बताए थे कि जब भी हम मोसो निकालते हैं, एससीएफ निकालते हैं, तो करना क्या होता है, दोनों में देखना होता है कि अधिक से अधिक क्या मैच कर रहा है। ठीक है, अधिक से अधिक क्या मैच कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे तीन मैच कर रहा है, नहीं कहीं नहीं, 2 है इसमें नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 मैच कर रहा है ना, यानी कि ये दोनों का जोड़ा बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा एससीएफ जो हो जाएगा वो 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। चलिए नंबर 11 देखते हैं। यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ये देखना है, यदि एक क्या है q एक धनात्मक पूर्णांक है। अब q धनात्मक यानी कहने का मतलब ऋणात्मक मान नहीं होना चाहिए, तो q बराबर आप 1 रख लीजिए। ठीक है, और सारे ऑप्शन में चेक कर लीजिए। देखिए पहले ऑप्शन चेक करते हैं हम, यानी कि क्या पूछा है, निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं है। ठीक है, यानी कि विषम नहीं होना चाहिए। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8 और q का मान क्या रखें हम लोग, यहाँ पे लिखा हुआ 8 क्यूब प्लस 1, तो इसको सॉल्व कीजिए तो 8 गुना क्यू का मान रखें 1 हो जाएगा प्लस 1, यानी कि इसको पहले गुना कीजिए 8 प्लस 1, यानी क्या हो जाएगा 9। ये तो विषम आ गया, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा। नंबर बी चेक करते हैं फिर, तो 8 क्यू प्लस का 4 है ना, इसमें भी 8 गुना 1 प्लस 4 रखिए। ठीक है, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 एकम 8 हो जाएगा प्लस 4, यानी 8 4 12 हो जाएगा। ठीक है, यानी ये क्या आ गया, सम पूर्णांक आ गया। यही तो है ना सम है, यहाँ पे विषम बोला था कि विषम पूर्णांक नहीं है, तो यही तो नहीं है विषम पूर्णांक, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। 12 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। यदि a बराबर है ना, a बराबर दिया हुआ है 2 का पावर क्यू गुना 3, और फिर b बराबर दिया हुआ है हमें 2 गुना 3, और फिर c बराबर दिया हुआ है 3 पर पावर n गुना 5। ठीक है, और यहाँ पे फिर लिखा है ए बी सी का एलसीएम, यानी कि इन तीनों का जब एलसीएम निकालता है ना तो कितना आता है, यानी ए बी और सी का जो एलसीएम था ना, इसका जब एलसीएम निकाला तो कितना आया इसका 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 और गुना 5 आया। ठीक है, तो एलसीएम में ना सबसे पहले देखना होता है कि सबसे अधिक जो है, जैसे 2 है ना, तो 2 सबसे अधिक किस में है, तो उसको लेना होता है। ठीक है, तीनों में से देखना 2 सबसे अधिक किस में है, तो ए यहाँ पे है ना, देखिए लिया है ना, हो गया, तो 2 का खत्म हो गया। 3 का देखते हैं, तो 3 सबसे अधिक किस में, यानी कि इसमें एक ही था, इसमें भी एक ही था, और यहाँ पे जो है 3 का पावर कितना है, n है, और यहाँ पे एलसीएम में क्या लिखा है 3 का पावर 2, यानी कि सी में जो है n का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, यानी कि यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3 पे पावर 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे किसी में भी 3 पे पावर 2 नहीं है, यानी कि इसमें यहाँ पे 3 पे पावर 2 होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नंबर 13 क्या है, 0.49 पे रेकरिंग है। ठीक है, इसको क्या बोला है, पी बाय क्यू रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी कि क्यू के बराबर 0 नहीं होना चाहिए। तो सिंपल से ध्यान रखना है, रेकरिंग का मतलब होता है जिस पे रेकरिंग होता है उसके जस्ट उसके बदले हम लोग बट्टे में 9 लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 इतना लिखा हुआ है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 बट्टा, यहाँ पे इससे लिख सकते हैं, और उसके बाद कितने पे रेकरिंग है, दोनों पे रेकरिंग है, तो 4 के भी बदले 9 लिखेंगे और इसके बदले भी 9 लिखेंगे, और ये जो दशमलव है ना ये हट जाएगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं हम लोग। निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। तो हमने परिमेय संख्या के बारे में बात किए थे पहले भी, इस पार्ट 1 में भी, कि जो अगर रूट में है तो जिसका वर्गमूल निकल जाएगा वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये देखिए, पहले तो इसको ऐड कीजिए, क्या लिखा हुआ है 64 प्लस 36। ठीक है, अगर इसको ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट अंडर का 100 हो जाएगा, और 100 का वर्गमूल निकलता है 10 होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा
ये वाला हो जाएगा, यानी ये परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं 15 नंबर। तो ये इसका लिखा हुआ है √81/2 है एक, क्या है, परिमेय संख्या है, और परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, इनमें से कोई नहीं है। अब जो है ये क्वेश्चन नंबर 15 जो है आप लोग को सॉल्व करके और आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है।